तो अभी तक जो चर्चा हुई है उसके अनुसार आपने देखा शैव दर्शन के चैतन्य अद्वैतवाद और वेदांतियों के ब्रह्माद्वैतवाद के विचार प्रकार में यद्यपि मूलतः भेद तो प्रतीत होता नहीं है, तथापि समन्वय दृष्टि से यदि आग्रह छोड़कर आप देखते हैं तो भेद नहीं है। ये तो वास्तव में इन्होंने भेद कर दिया, ये स्वाभाविक स्वातंत्र्य उस परम तत्व में भी स्वाभिन्न शक्ति को मान लिया है, वह उसमें नित्या है, नित्य ही रहती है, मिथ्या नहीं है, मिथ्या देखा है। तो मूलतः इसलिए एक तरह से भेद दिख रहा है। फिर भी करें समन्वय दृष्टि से आग्रह छोड़कर आप विचार करने का देखते हैं, दोनों ही अद्वैत तो कथन कर रहे हैं, दोनों का अद्वैत प्रतिपादन मात्र में ही श्रुति सम्मत तात्पर्य को स्वीकार किया जाता है, तो विरोध नहीं रह जाता। इसलिए जो बाद में लोगों ने जो सूत्र में का वर्णन करते 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 व्याख्याकारों ने कुछ अंतर करते हुए उसमें एक स्वाभाविक नित्य शक्ति आदि को जो मान लिया, उस आग्रह को छोड़ दिया जाए। स्वाभाविक शब्द जो है मूल सूत्र है नहीं, ऐसे कहीं मिलेगा नहीं। इसे इनका कहना है साफ साफ कि इस आग्रह को छोड़ देंगे तो दोनों अद्वैत का ही प्रतिपादन करना चाह रहे हैं, अतः दोनों ही श्रुति सम्मत तात्पर्य का ही बोधक हो जाता है। इसलिए शैव दर्शन में माया जो मानी गई है, वेदांति में जो माया माना जा रहा है, दोनों में अंतर हो गया। वेदांति का जो माया वो बंधन का कारण है, शैवों का माया बंधन का कारण नहीं है, केवल चैतन्य का आच्छादक है, चैतन्य का आच्छादक माना है। महेश्वर के स्वरूप का गोपन करना, तत्पर विभिन्न भूमिकाओं में अवस्थित चैतन्य का हमें अनुभव कराना, यह माया का कार्य है। अनुभव करते करते हम इसमें डूब गए, हमारे अविवेक है, हमारा अज्ञान है कारण बंधन का, जिसको मल कहते हैं। मल ही बंधन का कारण है। मल क्या है? स्व विस्मृति ही मल है। मैं शिव हूं, इस बात का हम विस्मृत हो गए, यह विस्मृति ही मल है, वही अज्ञान है। तो वेदांत अज्ञान कहेगा ये मल। ये सारा क्रीडनार्थ, क्रीडन करने के लिए चैतन्य का ही या अनंत रूपेण विलास रूपा क्रीड़ा करने के लिए ही यह माया नाम का चीज मानते हैं, और इसलिए उसको बंध का कारण नहीं मानते। तो चिदात्म स्वरूप महेश्वर की स्वातंत्र शक्ति जो माया, वही स्पंद है, जिसको स्पंद की चर्चा हो रही थी, उसी को स्पंद कहा गया। उसी के द्वारा महेश्वर क्या करता है? अब वैचित्र्य पूर्ण विश्व की विभिन्न भूमिकाओं को ग्रहण करते हुए, क्रीडन करते हुए अपनी महेश्वरवत्व को और चेतनवत्व को विभाषित करा देता है इसके द्वारा। यदि ये ना होता तो हम अपनी महेश्वरत्ता को और अपनी चैतन्यवत्ता को अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए अपनी महेश्वरत्व को या चेतनवत्व को अनुभूति का एक साधन बनाया, इसका जो विलास है माया के द्वारा। इसलिए माया जो है हमें अपने स्वरूप को अनुभव करने में मदद करेगी, न कि हमें बंधन में डालेगी। ये इनकी अपना प्रक्रिया, आगम की प्रक्रिया। इसलिए कार्य श्लोक भी दे रहे अगले प्रश्न में, अस्थास्य देक रूपेण वपुषा चिन महेश्वर महेश्वरत्व संवित्तम तदात्यक्षत घटाधिवत। यदि इसमें माया से अनंत रूप धारण न किया होता, घट के समान फिर महेश्वर भी जड़ हो जाता, पता ही लगता वो चेतन। उसके महेश्वरत्व और संवित्व ही को वह त्याग दिया होता, घटादि के समान कहते। महेश्वरत्वम संवित्वंच तद अत्यक्ष त्याग दिया होता,
घटादि के समान। यदि क्या अस्थास्य देक रूपेण वपुषा महेश्वर, एक केवल चैतन्य मात्र रूपेण महेश्वर रह गया होता और अप्रिय स्वातंत्र उनके हिसाब में स्वाभाविकी या माया शक्ति की तरह विलास नहीं किया होता, विस्तार नहीं किया होता। जैसे यदि चेत कहते हैं ना, एक रूपेण वपुषा चेत महेश्वर अस्तास्यत अपरिचेतनवत्व महेश्वरवत्वमपि आत्यक्षत घटादिवत। वेदांत में यही कहता है, ये माया ने क्यों किया, पूछते हैं ना, ईश्वर जो है अप्रिय माया से ये क्यों बनाया, क्या जरूरत थी, क्या खुजली हो गई उसको बेचारे को, बेफजल बेफिजूल के सब बना डाला और हम सबको परेशान कर रखा है। इसे क्यों कह रहे हैं आप, अकेला उस एकाकी न रमते प्रक्रिया कहने का इन वास्तव में आनंद रूप है, उसमें अनानंद कहां से आ गई, परमण क्यों नहीं कर रहा है कि नहीं। तो उसने वहां यही कहते भी अपनी ब्रह्मत्व का सिद्धि के लिए ही उसने अपनी माया से सृष्टि किया, संगति बैठ जाती। एक ही महेश्वर अपनी माया से सारा बनाया, अंतर यहां आती है ना, ये माया को सत्य मानते हैं, नित्य मानते हैं, वो माया को मिथ्या मानते हैं, अनित्य मानते हैं। तो ये पक्ष छोड़ दे उनका, नहीं आग्रह छोड़ दे तो बात ही की बन जाती है। प्रक्रिया दृष्टि देख बोल रहे, वो भी माया की सृष्टि क्यों बनाया, कल अपनी चेतनता को सिद्ध करने के लिए बनाया, अपना परिचय देने के लिए, आपको अपने स्वरूप अनुभव कराने के लिए। अपना परिचय वो क्या देगा हमें, अपना हम से अलग तो है ही नहीं, हमें अपने स्वरूप अनुभव कराने के लिए ये सारे बनी हुई है, माना गया। तो खैर कहते इस प्रकार की प्रक्रिया ने कह दिया, यदि परब्रह्म महेश्वर स्पंदनात्मक शक्ति का त्याग करके रह जाता, एक रूपेण रह जाता, फिर उसकी महेश्वरत्ता या चेतनवत्ता का अनुभूति हमें नहीं होती। आत्म महेश्वर की इस व्यापक अर्थ को उद्भावित करने के लिए चैतन्यम आत्मा पहला सूत्र बनाया। इसलिए चैतन्यम भाव प्रदान है, भाव प्रदान निर्देश किया है। चेतनस्य भाव चैतन्यम, भाव होता है तद्गत धर्म विशेष को बताने के लिए। प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव, महाभाष्यकार कहते हैं तस्य भाव तलो सूत्र है पाणिनि का, और भाव शब्द कर क्या है पूछा, महाभाष्यकार कहा है तब प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव। प्रकृतिजन्य जो बोध में जो प्रकारीभूत धर्म को भाषित कराने के लिए हमें भाव अर्थ में प्रत्यय करना चाहिए। चेतन यहाँ प्रकृति शब्द है, उस चेतन शब्द के तरफ बोध जो पदार्थ है प्रकृतिजन्य जो बोध, उस बोध में जो प्रकारीभूत धर्म है, उस पदार्थ प्रकारीभूत धर्म क्या है, चेतनवत्ता चैतन्यता, उसी को बोध कराने के लिए शेय प्रत्यय हुआ। चेतन अपरिचेतनता को अनुभव कराने के लिए ही इस जगत रूपेण भाषित होता है। ये चेतन माता सूत्र से पहला सूत्र के द्वारा ही प्रकट हो रहा है। तो अपरिच्छिन्न, देखो माया जैसे इनके यहाँ भी अपरिच्छिन्न है, उनके यहाँ माया अपरिच्छिन्न चित्त शक्ति है, प्रकाश रूपा महेश्वर का सारभूता चित्त शक्ति है। अतः सर्वव्यापक महोदधि तुल्य परम शिव की चिद रस तरंग परंपरा रूपिणी स्पंदात्मिका जो पराशक्ति है, उसी की व्याप्ति संकोच क्रम से चिति चेतन चैत्य और चित्त ये विभिन्न संज्ञाएं प्राप्त हो जाती है। वही पराशक्ति को संकोच क्रम में जब आ जाती है तो उसका नाम हो गया चिति चेतन चैत्य चित्त, ये सब संज्ञा प्राप्त हो जाती है। यह संकोच विकास क्रम स्पंद रूप ही है। सूत्र में इन सभी स्पंद अवस्थाओं के संग्रह करने के लिए शब्द क्या, चैतन्यम। जो भाव प्रत्यय क्यों किया, चित्त का जो चार रूपता है देख रहे, चिति चेतन चैत्य और चित्त, ये जो चार स्थिति देखते हो, चारों को संग्रह करना है। चारों ही क्या है, आत्मा ही सिर्फ भाषित हो रहा है। जैसे चैतन्यम
आत्मा सूत्र बनाया गया। इसी बात को शंकर भगत पादाचार्य ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा है, देखे बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावी विजृंभयत्यपि महो महा योगी वर्य स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यांतरिव अंकुर, बीज का भीतर में अंकुर छिपा हुआ है, उसी प्रकार जगदिदम प्रांग निर्विकल्पकम पुनः, इसे सारा जगत उस निर्विकल्प आत्मा में ही छिपा हुआ है। कैसे आ गया? कदम माया कल्पित देश काल कलना वही चित्त चित्रीकृतम, माया से कल्पित होकर देश काल आदि भेद को प्राप्त करता हुआ विभिन्न विभिन्न प्रकार के चित्रों के समान ये चित्रित होकर दिखाई दे रहा है जगत। उसी प्रकार जिस प्रकार मायावी विजृंभयत्यपि, मायावी के समान, अतः इस प्रकार विजृंभण होने पर भी महायोगी वर्य स्वेच्छया, जैसे महान योगी वर्य अपनी इच्छा से अनेक शरीर आदि को प्रकट कर लेता है और सबको अपने अंदर ही समाहित कर लेता है, उसी प्रकार से ईश्वर वे सारा जगत को जब चाहे तब फैला दें, जब चाहे तब उसको समेट लें। तस्मै, जो मायावी के समान दृष्टांत भी दिया, मायावी के समान जैसे मायावी करता है, जब तक अपने माया को फैला देवे, जब तक उसको समेट ले। ऐसा जो यह गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति के लिए मेरा नमस्कार है। माया पसया स्वातंत्र रूपिणी स्पंदात्मिका माया शक्ति ही अभिप्रेत में भी भाष्यकार के श्लोक में प्रतिविज्ञा हृदय में भी कहा है, स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वम उन्मीलयति, वह शक्ति अपनी इच्छा से अपनी स्वरूपता भित्ति में यह सारा जगत का उन्मीलन करती है। स्पंदात्मिका चित्त शक्ति का यह प्राथमिक उन्मेष प्राण रूप से होता है, जैसे कि कहा गया है प्राक संवित प्राणे परिणता। प्राक संवित, सबसे पहले जो संवित है वो प्राण रूप से ही परिणाम को प्राप्त होता है, आगम का। वही श्रुति में भी है ना, अभी सुनाया था आपको प्रश्न प्रश्न, तस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रिया नीच, सबसे पहले प्राण पैदा हुआ, वहां भी आता है। वो प्राण कौन है? उसको हिरण्यगर्भ भी कहेंगे आप, क्रिया शक्तात्मिका, आदि शक्ति इसको कहेंगे। नहीं, शक्ति से पहला उत्पन्न हुआ। प्राणोन्मेष ही मातृका उन्मेष है, प्राणोन्मेष क्या है? मातृका उन्मेष हो गया, जो समग्र वाच्य का तो विश्व रूप में अभिव्यक्त होता है। इस प्रक्रिया के विस्तार आगे आएगा, एक किस अक्षर से क्या हुआ, अ से आ कैसे हुआ, आ क्या चीज है, आ क्या हुआ, ई वो सबको लेकर विस्तार रूप में आएगा बाद में। प्राण को महाराज जी निष्कर्ष यह है कि विमर्शा की स्पंद शक्ति से अविनाभूत ही भगवान को परब्रह्म कहना उचित है। अविनाभूत बना अभेद, अत्यंत अभेद है, इसलिए दे रहे शिव शक्तिर इति ही एकम तत्व माहुर मनीषिणः। शिव शक्ति ये सब क्या है? एक ही तत्व का अनेक नाम है, ऐसे वास्तव विद्वान लोग कहते हैं। इनमें दो है ही नहीं, ये शिव शक्ति दो नाम का चीज है ही नहीं। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, अविनाभाव भी नहीं। वास्तविकता ये है, और प्रक्रिया के लिए अविनाभाव से उसको दो मान लिया, फिर उसमें से एक को विमर्शात्मक क्रियात्मक मान लिया, एक को प्रकाशात्मक मान लिया, कर्तृत्व उसमें मान लिया, पूर्ण हंता मान ली, ऐसे व्यवस्था देते गए। फिर ये तो विस्तार के लिए प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, तो अपनाया जाता है, चाहे वेदांत हो चाहे जो भी अद्वैत वाले को, तो कल्पना के बिना एक का अनेक संभव ही नहीं। और कल्पना के लिए आप कोई शक्ति शब्द से बोल रहा है, कोई माया शब्द से कह रहा है, कोई शब्द से कह रहा है,
और जिसको वो मान रहा है उसको नित्य और अभिन्न मान लेता है। कोई कहते मिथ्या और अभिन्न है नहीं कह देता है। चाहे जो भी हो, लेकिन है तो सब कल्पना ही, इसे लड़ाई कहां। कल्पित वस्तु को आप नित्य कह दो, हम यही कहेंगे वो सापेक्ष नित्यता कह देंगे। आखिर कल्पित ही तो है। जो कल्पित है यावत काल कल्पना तावत काल टिकना है, बाद में नष्ट तो होना ही है। इसे नित्य कहने से भी हम कहेंगे वो सापेक्ष है। यावत मोक्ष पर्यंत रहता है माया, रहती है माया, इसलिए उसको नित्य कह दिया किसी ने, कोई बात नहीं। और वेदांति मोक्ष दृष्टि कह देता है भाई वो तो बाद में टिकने वाली है ही नहीं, तो पहले से हम नित्य क्यों कहें, पहले से हम उसको पाठ पढ़ाते रहेंगे, वो तो है ही नहीं, दिखाई दे रही जो उसका नाम माया। संस्कार डालने वाली प्रक्रिया है, अपनी अपनी तरीका है बोलने। कुंभकार से यासम चक्रदंडादि योजने शिव एव सायस्मात् संविध का विशिष्टता। वे मूल रूप से अखंड अनवच्छिन्न नहीं है। जैसे कि कहा है कुंभकार से या संवित, कुंभकार का संवित तो है सारा खेल। उसकी दिमाग में जो बना वो बना देगा, उसकी संविधान स्वर्ण सारा आकार दिया जा रहा है मिट्टी को। चक्र दंडादि योजने, चक्र दंडादि को आपस में कार्य में लगा करके सारा जो घड़ा बनाया अन्य अन्य चीज बना देता है, जैसे उसे शिव ये वही सा यस्मात्, इसलिए सा सामने सा शक्ति, शिव ये वही, शिव ही होने के कारण से संविद का विशिष्टता। संविद में वैशिष्टता कहां से आ जाएगी शक्ति को लेकर के, क्योंकि शक्ति और शिव दो है ही नहीं कि एक दूसरे से विशिष्ट हो जाएंगे। शक्ति विशिष्ट शिव है, शिव विशिष्ट शक्ति है, यह सब बकवास है। शिव शक्ति एक ही है, दो है ही नहीं। दो के बीच में तो वैशिष्टता आ सकती ना, एक दूसरे का विशिष्ट हो जाए, विषण विशेष भाव बन जाए, दो है ही नहीं की ओर ले जाते हैं। विभिन्न भूमिकाओं में स्वेच्छावश क्रीडन अर्थ आरोहण अवरोहण स्वरूप लीला अभिनय करने के ही कारण शिव सूत्र में उसे नर्तक भी कहा गया है। इसे चैतन्यम आत्मा, उसी प्रकार वो एक एक में आया और तीन दो में आया, नर्तक आत्मा। आणवोपाय में नर्तक आत्मा, सांभोपाय में चैतन्य महात्मा कर दिया। क्योंकि मंद बुद्धि वाला है ना, उसको नर्तक का दृष्टिकोण समझा दिया, उसको उस तत्व को ही बोल दिया चैतन्य महात्मा। अधिकारी भेद से कहा जा रहा है। इस तरह से जो इन्होंने कह दिया है तो कोई गलत नहीं है। तो अपने अप्रतिहत स्वातंत्र के कारण परमशिव अपने स्वरूप को प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि नाना रूपों में कल्पित कर अनतिरिक्त को भी स्वात्म भित्ति पर अतिरिक्त के समान आभासित करता है। स्व से भिन्न कुछ भी नहीं और स्व से भिन्न के समान भाषित करा देता है। यही उसकी स्वातंत्र शक्ति है। उसके लिए कर्तृत्व तथा मात्राओ भाषणम तंत्रालोक 9:22। और वही स्वातंत्र्य का पंचविध कृत्य रूप में वर्णन हम लोग करते हैं। स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति 5 प्रकार से होता है। कैसे? सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। पंच कृत्य रूपेण उसकी स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति होती रहती है। एष देवो अनया देव्या नित्यम क्रीडा रसोत्सुक। 1 नंबर टिप्पणी। यह जो शिव है अपनी शक्ति रूपी देवी के द्वारा नित्य क्रीड़ा रसोत्सुक होकर के पंच रूपेण अपने कृत्य को निर्माण करते रहता है। किसी के लिए सृष्टि कर रहा है तो किसी के लिए स्थिति कर रहा है, किसी के लिए संहार भी हो रहा है, किसी के लिए तिरोहित हो रहा है तो किसी पर अनुग्रह कर रहा है। ये लगातार चलता रहता है 500 शक्तियां। किसी के लिए जो बच्चा पैदा हो रहा है बड़ा खुश होता रहता है, सब मना रहे होंगे। हर क्षण कोई ना कहीं पैदा ही हो रहा है ना, हर क्षण कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पैदा हो रहा है। अरे आदमी का कोई बच्चा मान लो किस सेकंड में कहीं पैदा नहीं हुआ संसार में, तो पशुओं का तो पैदा हो रहा है, कहीं पेड़ पौधे पौधा हो रहे हैं और खुश हो रहे होंगे। वो पशु पक्षी खुश हो जाते हैं हमारा बच्चा पैदा हो।
ये चिड़िया देखो कितना परेशान रहता है अपने बच्चे को लेकर के, नहीं कोई दूसरा कौवा आ गया ऊपर, दो इतना हल्ला मचाते हैं हमारे बच्चे के ऊपर से, कहाँ आ रहा है, क्या गड़बड़ तो नहीं करेगा ये। हर व्यक्ति का बच्चा पैदा हो रहा है ना, पशु हो पक्षी हो कोई भी हो, मैंने सृष्टि लगातार कर रहा है, और जिनके लिए कर चुका है उनकी स्थिति में लगा हुआ है, हो बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, मालिश हो रहा है, तेल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लगे हुए स्थिति में। और किसी के लिए तो ऊपर छुट्टी कर रहा है, ले जा रहा है किसी को, हर क्षण कोई ना कोई ऊपर जा रहा है, या नीचे जा रहा है, कहीं जा रहा है, हर क्षण संहार भी चल रहा है। और हर क्षण बहुत सारे नास्तिक हो रहे, तिरोधान हो गया, कोई भगवान कुछ नहीं बोल रहा है कोई, और वे इतनी अनुग्रह कर रहा है कि उनको गुरु मिल रहे हैं, शास्त्र चिंतन मिल रहा है, यह अनुग्रह शक्ति है। आगे कहेंगे ईश्वर की अनुग्रह के शक्ति के बिना, उसकी कृपा के बिना गुरु भी नहीं मिल सकता है, कहेंगे आगे आगम के बड़े सिद्धांत। उन्हें पांचों प्रकार से अभिव्यक्ति निरंतर हो रहा है, पंच विकृतियों के निरंतर संग, इसलिए कहते हैं क्रीड़ो रसोत्सुक आत्मविलास के हेतु ऐसा करते हुए भी वह अपने परिपूर्ण स्वातंत्र स्वभाव से तनिक विच्युत नहीं होता। ये मत सोचिए पंच रूप कृत्य कर रहा है तो इसका तो अपने स्वरूप से विकृत हो रहा होगा, नहीं, स्वरूप विकृति नहीं होती है, स्वरूप से वह अच्युत है, इसलिए उस ईश्वर का नाम अच्युत भी है। कभी च्युत नहीं होता है अपने स्वरूप से, उसका नाम अच्युत, न च्योतयति अच्युता, जो हटे उसका नाम शुद्ध होना, जो कभी अपने स्वरूप से हटता नहीं, अपने स्वभाव से हटता नहीं, उसको अच्युत भगवान कहते हैं। ऐसा नित्य पूर्णहंता के परामर्श में ही विश्रांत रहता है। उसके लिए 2 नंबर टिप्पण देखो, उससे पहले ऊपर दिया है अनुत्तर प्रकाश पंचदश में विचित्रान सृष्टि संहारान विधत्ते युगपद विभु बोध पंचदशिका का श्लोक था वो। एष दिवनिया देव्या नित्यं क्रीडा रसोत्सुक विचित्रान सृष्टि संहारान विधत्ते युगपद विभु। और अनुत्तर प्रकाश पंचदशिका में दिया शिवादि इच्छिति पर्यंतम, शिवाद इच्छिति पर्यंतम विश्वं वपुरुदंचयन पंचकृत्य महानाट्य रसिक क्रीडति विप्रभु। शिव से लेकर के इच्छिति पर्यंत, इच्छित में संकल्प, विश्व वपुरुदंचन, विश्व के रूपी शरीर का विस्तार करने की इच्छा से पंचकृत्य महानाट्य रसिक क्रीडति वपुहो, पंचकृत्यों के माध्यम से महानाट्य करने में रसिक जो प्रभु है वह क्रीडति निरंतर खेल रहा है। निगृहीतानुगृहीत तत्त प्रमात्रींस तत्त प्रमेय जातंच स्वभित्तौ भित्तौ दर्पण नगरवत सैव उट्टंकयन पंचकृत्य कारितान निर्भासेन्नपि मनागपि न मनागपि अतिरिच्यते। ये क्षेमराज स्वच्छंद तंत्र पर लिखी हुई टीका में लिख रहे हैं, निग्रह अनुग्रह के माध्यम से तत्त प्रमाताओं के ऊपर कृपा करते हुए या उनको ढकते हुए तत्त प्रमेय जातंच, उन प्रमेय समूह को भी अपना स्वरूपता भित्ति पर दर्पणस्थ नगर के समान जो है भाषित कराते हुए, पंचकृत्य को कराते हुए, निर्भासिन्नपि भाषित होते हुए भी मनागपि थोड़ा सा भी वह अपना स्वरूप से च्युत नहीं होता। इसलिए तो ऊंट का दृष्टांत देते हम लोग, नगाड़े बजने पर भी ऊंट करते में कंपन भी नहीं होता, कंपन भी नहीं हुआ। डरना तो दूर की बात है, डरेगा क्या हो। उसी प्रकार आपकी आत्मा में इस जगत रूपी दृश्य का स्पंद भी हुआ ही नहीं वास्तव में, फिर किस बात का भय आपके अंदर पता नहीं। क्या बोल रहा था? उनकी कहानी सुना नहीं क्या? कई बार सुना चुका। डफली बजाना,
जो टिन बजाते नहीं यहाँ पे, टिन बजाने से क्या होता है, सारे चिड़िया उड़ जाते हैं, जो चुगने आई हुई चिड़िया उड़ जाती है। और ऊंट भी आया खेत खाने के लिए, जो बुढ़िया घंटी बजाती थी वो बजाई 1 बार 2 बार 3 बार, वो हिला ही नहीं ऊंट। तो ऊंट से पूछा गया, बुढ़िया जाके पूछते क्या बात है, हजारों चिड़िया को मैंने उड़ा दिया इस दुनिया से, भगा दिया यहाँ से, टिन टिन बजाता है, तो हिलता भी नहीं मेरे आओ टिन टिन बजाने से। तब उसने कहा मेरे पीठ पर नगाड़े बजे, तब मेरे को कंपन भी नहीं पैदा हुआ, एक टिन टिन से क्या होने वाला है तेरा। उसी प्रकार जिस आत्मा पर अनंत ब्रह्मांड की कल्पना हुई हो, फिर भी आत्मा को कुछ भी बिगड़ा नहीं। तो ये जो परिदृश्य माने छोटा सा जगत जो भ्रांति है, ये क्या उसको बिगाड़ देगा क्या? छोटा सा डफली का आवाज जैसे ऊंट को कंपित नहीं कर सकता, इसलिए छोटी सी जो भ्रांति हम लोग दिखाई दे रहा दृश्य है, ये हमारे आत्मा को कैसे भ्रमित कर देगा या कंपित कर देगा। अपने जो प्राच्य स्वरूप है उससे कभी अप्रच्युत वो नहीं होता, इसलिए वह अनवच्छिन्न प्रकार पर प्रकाश रूपा ही रहता है, स्वयं ज्योति रूपा रहता है। इसलिए वह येष स्वयं ज्योति अत्र ही वेश स्वयं ज्योति, ऐसे मंत्र में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा। वह स्वप्न में देखो सारा बना रहा है, फिर भी आत्मा अपने सब प्रकाशता में मस्त, सबका प्रकाशन कर रहा है, और उनमें किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं हुआ। जब उठा वो स्वप्न का कोई पदार्थ से कोई मतलब ही नहीं रहा। उसी प्रकार सारा सृष्टि भी है समझना चाहिए, ये इनका कहने का तात्पर्य है। इस भाव को आचार्य गुप्तपाद ने भी बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। शिव शक्त्यात्मा द्वैत को ही वर्णन करते हुए कहा, लेकिन नीचे उन्होंने दिया ईश्वर प्रतिविमर्शनी में, निराशंसात् पूर्णाद अहमिति पुराभास यति यद विशाखाम आशास्ते तदनुच्च विभक्तुम निज कलाम स्वरूपादुन्मेष प्रसरण निमेष स्थिति जुष तदद्वैतम वंदे परम शिव शक्त्यात्म निखिलम। निराशंसात् पूर्णात्, जिसमें आशा नाम की चीज भी नहीं, एको किन्नर रमते कहां से आ गया? एका किन्नर रमते कैसे बोल रहे हो? कभी जिसमें कोई आशा नाम का चीज ही नहीं हुई, कभी इच्छा रूपी स्पंद ही नहीं जगा। ये को हम बहुत श्याम प्रजा, ये सब श्रुति केवल दिखाई दे रहा है, जिस जगत उसको व्यवस्था दिखाने के लिए बोलना होता है, लेकिन वास्तव में न उसके अंदर कोई इच्छा हुई है, न कोई स्पंद हुआ, न कुछ हुआ। निराशंसात् पूर्णात्, वो कैसा है? वो ब्रह्म शून्य नहीं, पूर्ण है। अहमिति पुराभास यति यद, इसलिए हर व्यवहार में क्या होता है? सबसे पहले किसका आभास होता है हमें? हम, मैं हूं तो मेरे लिए ये चीज है, जगत है, ये शरीर है, सब कुछ है। मैं ना हूं तो कुछ भी नहीं। इसलिए अहम रूपिणी पूरा सबसे पहले आभासित, आभासित होता है जो विशाखाम आशास्ते तदनुच्च विभक्तुम निज कलाम। विशाखाम आशास्ते, वही जो है अपनी निज कला के द्वारा, अब निज माया के द्वारा दो शाखा में शिव और शक्ति के रूप में भाषित होने लगता है। आशास्ते, उसकी इच्छा होती है, एक को हम बहुत से स्वरूपादुन्मेष प्रसरण निमेष स्थिति जुष। फिर उसी स्वरूप में उस संकल्प को लेकर माया विशिष्ट चैतन्य में संकल्प जैसे क्या भाषित होने लगा? कहते उसका उत्पत्ति, स्थिति और उन्मेष, निमेष, सारा चीज दिखने लगा। ऐसा होते हुए भी, सब दिखते वक्त भी तदद्वैतम वंदे परम शिव शक्त्यात्म निखिलम। परम शिव शक्त्यात्मक संपूर्ण जगत रूपा उस अद्वैत को मैं नमस्कार करता हूं। इस समय में भी वो अद्वैत ही है।
ये सब दिखते वक्त भी वो अद्वैत ही रहता है, कभी अद्वैत हुआ ही नहीं। इसलिए जगत रूपेण भाषित होता उस अद्वैत तत्व को मेरा नमस्कार, ऐसे अभिनव गुप्ताचार्य भी कहते हैं। लेकिन ठीक है, ऐसा अद्वैत रूप में भाषित हो तो वह सारा जो चीज में भी प्रमाताओं का भेद करना और प्रमातृत्व भाव आने के पीछे जो कारणभूत मल है उसका भी त्रैविध्यता का वर्णन करने के लिए संक्षिप्त विचार करते हैं, जिसका विचार हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए तेजी से चलते हैं। विश्वोत्तीर्ण स्वरूप होता उस परमात्मा, वह चैतन्य ही अपनी माया के कारण से प्रमातृत्व भाव में आ जाता है, और प्रमातृत्व भाव में आने के कारण का पीछे जो कारण है उसी का नाम मल की कल्पना करनी पड़ती है। जो स्वरूप गोपन की क्रीड़ा है उसी का नाम मल है। अपने जो आत्मस्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है, इसको ढकने का, उसको गोपित करने में ढक दिया, एक तरह से रहस्य बना दिया इस चीज को। आज आत्मा सबके लिए रहस्य हो गया है, परमात्मा क्या एक रहस्य हो गया है, सभी इसका पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन किसका हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा रहस्यपूर्ण तत्व बन गया, वैज्ञानिक को तो पागल ही हो गया है। कहते कहाँ है, क्या कॉन्शियसनेस बोलते हैं, आत्मा परमात्मा बोलते हैं। बहुत कोशिश किया, कई मशीनों से पकड़ने की कोशिश करी, पकड़ में नहीं आ रहा। एक से एक मशीन बना दिया उन्होंने, ऐसा ऐसा मशीन आप क्या सोच रहे हैं, मशीन बता देगा। आप ध्यान कर रहे कि नहीं करें, मशीन बता देगा। आप बैठे बोले मैं ध्यान कर रहा हूं, आप झूठ बोल रहे सच बोल रहे, बता देगा मशीन। आप झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे, व्यवहार में भी ऐसे भी ऐसा मशीन बने हुए हैं, झूठ सच पकड़ लेता है। बताओ, लेकिन फिर भी आत्मा को पकड़ नहीं पाए, परेशान है। कदम इतना तक पहुंच रहे हैं, अंतर्गत वृत्तियों को पकड़ रहे हैं। इन अंतर्गत वृत्तियों जिन चैतन्य को हम नहीं पकड़ पा रहे। कारण क्या है? ये अज्ञानी है, और जो मशीन है ये सब अज्ञान के ही कार्य है। अज्ञान के कार्य वो तो मशीनों से अज्ञान का के कारण अधिष्ठान आत्मा को कैसे पकड़ेंगे आप? इसे नहीं पकड़ पाते। इनको कहते हैं हम, इसलिए हम लोग बोलते हैं भाई तुम लोग सब छोड़ो, आप मशीन छोड़ो, सब छोड़ो, बैठो, तब चैतन्य का अनुभव भी होगी। जब तक मशीन के अधीन रहोगे तब तक कुछ अनुभव नहीं आएगा। बहिर्मुखता रहेगी, अंतर्मुखता के बिना अनुभूति कैसे होगी? परसों रहे तो आए, एक माता आई एक आश्रम से, बड़े वेदांत सुनी हुई है, बड़ी वेदांत बोलती है, पढ़ाती है, सब कुछ करती है विदेशों में, लेकिन खुद परेशान है। कुंडली ले आई, मैंने कुंडली तो मिथ्या है, क्या देखना है इसको? मुझे भाई ना कुंडली लेके, हमने कहा ठीक है, अब क्या करते हैं हम, वहाँ रहते हैं, अमुक जगह रहते हैं, पढ़ते पढ़ाते। झट बोल दिया कुंडली तो मिथ्या, फिर क्या देखना आपके लिए? वो कहते हैं स्वामी जी सब मिथ्या है, लेकिन अभी तो सब सत्य लग रहा है। मिथ्या पढ़ा के क्या फायदा तुमको, सत्य प्रतिपादित हो रहा है। कहते सोच रहे हो अभ्यास करते तो शायद मैं भी वो सत्य तक पहुंच जाऊं। करते करते लेकिन बेटी की उम्र 35 हो गया, अभी शादी नहीं हुई, सबसे बड़ी परेशानी है। चित्र कहाँ उड़ता उड़ान भरते हो, कहाँ उनकी सोच चली जाती है। खैर सब बताने का मैंने कहा एक ही रास्ता है, देखो जो पढ़ाते हो सब करते हो, लेकिन रोज सुबह शाम कम से 5 मिनट आंख बंद बैठा करो, बैठ के अपने श्वास को देखो, और कुछ करो मत, केवल श्वास को देखने का अभ्यास। कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या हो रहा है, उसको अनुभव। जो सबसे निकटतम आत्मा का वस्तु है तो आप प्राणी है, प्राण से और निकट कुछ है ही नहीं। ये तस्बात चाहते प्राण, प्राण को मारे आगमन नाद भी
नहीं नहीं, प्राण तब ये तो स्थूल दृष्टि से हम बोल रहे हैं ना अभी तो। ये स्थूल रूपेण हम देख रहे हैं श्वास, ये श्वास भी प्राण थोड़ी है, ये आदि आदि जो प्राण। श्वास से निकले वो जो आदि प्राण निकलता है, लेकिन उससे लक्षित वही हो रही ना, इसके माध्यम से उसको लक्षित करके वहां पकड़ रहे हैं। क्या आम आदमी के लिए यही प्राण है, अब ये श्वास चली गई तो फिर इसका प्राण चला गया तो मर गया बोलेंगे लोग, आदमी मर गया। इसलिए आम आदमी के लिए श्वास ही प्राण है। इसे हम कहते तुम प्राण का ध्यान कर, अपने श्वास का ध्यान कर, तो अपने वो प्राण में पहुंचे, प्राण से रात में पहुंच जाएगा। और 5 मिनट करेगा ना, अपने आप वो धीरे धीरे बढ़ेगा, स्वतः ही बढ़ जाएगा, उसको आनंद आने लगेगा। शुरुआत तो करें। इसी जो मल की व्यवस्था है, सारी चीज व्यवस्था है, वो आत्म प्रच्छादन है, और आत्म प्रच्छादन ही मल है, वही अज्ञान शब्द से कहा गया है। आत्म प्रच्छादन क्रीड़ा मात्र में मलम विदुहो, मालिनी विजय वार्तिक में देव स्वतंत्र चिद्रूपा प्रकाशात्मा स्वभावतः स्वप्रच्छादन क्रीड़ा योगादनुरनेक कह। योगादनु द एक नहीं है वहां पर, पूरी द लिखनी चाहिए, योगात अणु ऐसे निकलेगा, योगादणु। देखो प्रकाश आत्मा स्वभावतः, यहां पर देखो स्वभाव उसका शक्ति नहीं बोल रहे, शक्ति उसके स्वभाव है। अगर प्रकाश आत्मा स्वभावतः तंत्रालोक में चिद्रूप है, प्रकाश आत्मा उसके स्वभाव है, स्वतंत्र चिद्रूप। रूप प्रच्छादन क्रीड़ा, रूप प्रच्छादन क्रीड़ा हो गई कैसे? योगात, योग से। किसके योग से? वही माया का योग से। वह अणु हो गया, अनेक कहा, अनेक बने अनंत जीव रूप धारण कर लिया, प्रमाता बन गया। इत्थम च माया शक्तिया पुर्यष्टकादो गृहीताभिमानो अयम विश्वभित्ति भूता परिपूर्ण बोध रूपत्या स्फुरन्नपि असौ संकोच भासात्मना तावता अंशेन स्वयं बध्यते। स्वयं ही बंध गया, किसी ने बांधा नहीं उसको। रामपाल आए थे एक बार, जब बाराबंकी में हम लोग पढ़ते रहे, सबको परेशान करता था, बड़े लोगों के, जितने पास जाकर बड़ा वेदांत की चर्चा करता था। हाँ, तो वहाँ आया तो हमारे पास भी ऐसे, हम तो वैसे विद्यार्थी रहे लेकिन फिर भी ठीक ही थे, जैसा भी थे। तो हमें पता लगा था सब पहले से ही, 84 संपर्क था ही वैसे, वहाँ भी आया तो वो मैं समझ गया। अब तो पहले हम बोलते थे साहब हम वेदांत पढ़े नहीं है, ऐसे बोल कर टलकाता था जानबूझ करके। 84 यहाँ था, कैलाश तो संपर्क में आया था, लेकिन हम कहते थे हम अभी व्याकरण पढ़ रहे भाई, हमसे वेदांत चर्चा मत करो। भले सब पढ़े हैं, पहले घर से पढ़े हुए सारा विवेकानंद पुस्तक पर पढ़ जानते, लेकिन जान बुझे तो हम नहीं पढ़े। अब हम नहीं, हम जब पढ़ेंगे गुरुओं से तब बताएंगे। वहाँ पढ़ने लग गया तो आधे से ऊपर हो गया था, चतुर्मास बैठे थे तो पहुँच गए। और कहा सबसे पहले आप अभी तो वेदांत सुन लिया आप गुरुमुख से? हाँ, आधे से ऊपर सुन लिया। आप बताओ मैं आपको कैसे बांध रही है? ठीक है, कल आना। कल आओ, जवाब देंगे। अभी देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है, कल ही पता चलेगा दिक्कत क्या है। कल आओ। चला गया। अगले दिन आने का टाइम था तो हमने क्या पहले मच्छरदानी लगा ली और सब उसके अंदर बिस्तर के नीचे डाल दिया और अंदर बैठ गया। वो आया, अब प्रणाम करना चाहता है, लगा खबरदार इसको नहीं छूना, वहीं से प्रणाम कर। क्यों नहीं कर सकता? कर ले वहां से। हम पैर नहीं छुपाएंगे, पैर नहीं छुपा, क्यों नहीं छुपाते? मच्छरदानी बीच में है, कहते मच्छरदानी बीच में। आप निकल के बाहर आ जाओ, मैं प्रणाम करूंगा। मैं क्यों निकल के बाहर आऊं? तो अपने हाथ में घुसा के आ जा, प्रणाम कर ले। नहीं, आपने लगा रखे, उद्देश्य लगा रखे, ये मच्छर घुस जाएगा तो क्या होगा? हम तो नहीं निकालेंगे। मैंने यही तो हुआ है ना। आप माया को बीच में से हटा सकते हो ना मैं अपनी माया को बीच में से हटाना चाहता हूं। मैंने खुद ही तो लगा रखा है, मैंने खुद ही लगा रखा है मच्छरदानी को। खुद बाहर आना नहीं चाहता हूं। जब तक मैं आना नहीं चाहता तुम मुझे छू नहीं सकता, और तुम मेरी माया को हटाना नहीं चाहता, ना हटा सकते हो। तो नहीं मत तो सोचता है कि गड़बड़ ना हो जाए, छू लगा रखे पता नहीं।
तो नहीं कर सकता। ऐसे हमने अपनी माया मेरे को नहीं पकड़ी है, मेरे को नहीं बांध रखी है, मैंने अपनी मैं से अपने आप को बांध लिया है। ऐसे मच्छर से मैं अपने आप को अंदर रख लिया, मच्छरदानी से अंदर रख लिया हूँ। जिस दिन चाहूंगा उस दिन बाहर आ जाऊंगा। भी जिस दिन मैं चाहूंगा मैं अपने माया को काट सकता हूँ, हट सकता हूँ। मेरे को थोड़ी माया पकड़ रखी है, हम ही माया को पकड़ रखे। अब समझ में आई? इसे कल जवाब नहीं देता, आज दिया। कौन किसका उतार रहा है माया को? मैं तू ना हमारे हटा सकता, ना हम तुम्हारे हटा सकते। जिस दिन तुम चाहोगे तुम अपने माया को हटा सकते हो। खुद के घेरा है ये, दूसरे का नहीं। वही करे रूप प्रच्छादन क्रीड़ा, रूप प्रच्छादन क्रीड़ा योगा दंड अनेक का कभी कंच माया शक्ति के तरफ क्या किया आपने? पुर्यष्ट कादौ गृहीताभिमान वयम। पुर्यष्टक बने शरीर, ये शरीर आदि में घुस गया और गृहित अभिमान वाला होगा, मैं करके पकड़ लिया। विश्व भित्ति भूत, विश्व रूपी, विश्व का कारणभूत भित्ति के समान परिपूर्ण बोध रूपत्या स्फुरन्नपि, परिपूर्ण ज्ञान रूप से निरंतर स्फुरित होता हुआ भी असौ संकोच अभासात्मना तावता, यही संकोच रूपेण अभाषित होता हुआ आप जो स्वयं जीव भाव में प्रकाशित होने लगे। अंशेन स्वयं जीव रूपी अंश ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, उस अंश के द्वारा आप स्वयं ही बंधे हुए के समान हो जाते हैं। आत्मा बद्धति ही आत्मा इत्यादि इसलिए अन्यत्र कहा भी है। यह अज्ञान की पारिभाषिक संज्ञा मल है। यहां पर जो वेदांत यदि अज्ञान कहा करते हैं उसको इन्होंने मल शब्द से कहा। इस अज्ञान रूपी मल के कारण से इसी के तारतम्यता के विचार करने पर शैव शास्त्राचार्यों ने इन प्रमाताओं को 7 भागों में विभक्त कर दिया। उस पृष्ठ में है 7 प्रमाताओं का भेद हमने वर्णन किया था। शिव स्वरूप के संकोच मात्र को ही आणव कहते हैं, आणव मल। जो शिव स्वरूप का संकोच होना इसी का नाम आणव मल है। अणुतावत को प्राप्त प्रमाता की भेद दृष्टि को माय्य मल कहते हैं। 3 और 4 टिप्पणी इसके लिए भी। संकोचेव पुंसाम आणवमल मित्युक्त प्रायम, स्वच्छंद तंत्र टीका भाग 5 पटल 2 पृष्ठ 509। भिन्न वेद्य प्रथा त्रैव मायाख्यम, भिन्नता रूपेण वेद्य जो प्रथा हुई है उसी का नाम मायामल है। माय्यमल या मायामल कहते हैं। और अंत वाला थे कार्ममल, जीव की संकुचित रूपता से पूर्णता की ओर जाने की जो प्रबल इच्छा हुई है वही माया भेद दृष्टि के प्रभाव से प्रत्यक्ष रूप में नियति के अधीन होकर सांसारिक परिच्छिन्न विषयों की ओर आकृष्ट हो जाता है। इच्छा तो थी मैं शिव की ओर जाऊं, लेकिन हो कहा गया हम गए सांसारिक परिच्छिन्न विषयों पर आकृष्ट हो गए। इसका कारण क्या है? उसी का नाम कर्ममल है। अपने कर्म रूपी मल के कारण से हम लोग अंदर से इच्छा बनी हुई है। कहते ना, आप गर्भोपनिषद पढ़ेंगे उससे पता चलेगा आप कितने कसम खा चुके हैं। जब गर्भ में आदमी रहता है ना, वहां उल्टा शीर्षासन किए हुए रहता है, वहां मल ही मल है। वहां मल के बीच में जैसे टॉयलेट में कोई शीर्षासन करे वैसा कर बैठा है। अब ऐसे मलमूत्र में रहते हो कसम खाता है, हे भगवान मुझे बचाओ, कहा तुमने इसमें फंसा दिया। अगर निकलती बराबर मैं तो सीधा जंगल चले जाऊंगा, सीधा ब्रह्म चिंतन करूंगा, आपके ध्यान करूंगा, ऐसे ऐसे कसम खाता है। और सारे कसम निकलते ही भूल जाता है, रोने लगता है। झूठी कसम तो हो ही गई। यदि आप फिर जगने के अभी सब समझ करके शास्त्रों को पढ़ करके यदि आप इस मार्ग में नहीं आएंगे, चिंतन नहीं करेंगे, अपने आत्मस्वरूप का मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करते हैं, फिर आपने बहुत जबरदस्त झूठी कसम खाई है। अब इस मार्ग पर लौटते हैं
तो आपका जीवन सफल है। इसलिए वहां श्रुति ना यह चेद अवेदित अत सत्यमस्ति नो चेद यावेदित महती विनष्टि ही, इसे श्रुति कहती है। कसम खा के आए हो, उन कसमों को पूरा करो भी। अब उन कसमों को छोड़कर बेचारा और 7 कसम खा जाता है दूसरा, कब? जब 7 फेरे लगाता है और उन कसमों के निभाता नहीं, वो भी झूठा निकल जाता है, निभा नहीं पाता है ठीक से। उन 7 में एक भी कसम ठीक से नहीं निभा पाते वास्तव, जो फेरे में लगाते वो बोलते हैं। बताओ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ जिंदगी चल रही है। इसे कार्ममल के कारण से हो रहा है। इस कार्ममल को काटना बहुत जरूरी है, उसको घटाना बहुत जरूरी है।